आश्रम है। सिया रामदास जी बड़े पुरुषार्थी और बड़े एक त्यागी महापुरुष हैं। उनके मन में ये भावना चल रही है कि हम सनातन धर्म की स्थापना करें और सनातन धर्म की स्थापना हम समाज को लेकर के करें। जैसे अभी आप देख रहे हैं ये जो गौ प्रकल्प चल रहा है, यहाँ दीनहीन असहाय प्रकल्प चल रहा है, साथ साथ परमार्थ देश को कुछ शास्त्रों के संविधान से देश को कुछ उपदेश संदेश मिले, तो कथा का प्रकल्प चल रहा है। ये सारे प्रकल्पों का लक्ष्य है हमारा देश, हमारा धर्म सुदृढ़ हो और ये आश्रम जो है शाश्वत एक ऐसी यहाँ व्यवस्था बने ताकि भविष्य में ये सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर के और भी बड़े बड़े ऊंचे कार्य कर सके। इसका परिप्रेक्ष्य इस यज्ञ का जो रामकथा महोत्सव अथवा हनुमान जी महाराज 12 वर्ष के हो गए। हमारे यहाँ कलयुग में 12 वर्ष एक कल्प माना जाता है, 12 वर्ष का एक कल्प माना जाता है कलयुग में। तो हनुमान जी के 12 वर्ष के उसमें उपलक्ष्य में ये सब जो दिव्य आयोजन है अभी भारतवर्ष के विभिन्न तीर्थों से, उत्तर काशी है, हिमालय है और उत्तरांचल, दिल्ली, जगन्नाथपुरी, यहाँ से सब बड़े बड़े महामंडलेश्वर आएंगे जो आपके गुनाह में बैठ करके सारे देश को संदेश देंगे। और संदेश में केवल एक ही चीज है, हमारा सनातन, हमारी गौ सेवा, हमारी गंगा सेवा, हमारी गायत्री सेवा और असमर्थ असहाय की सेवा को कैसे मूर्त रूप दिया जाए, इस आयोजन का एक ही उद्देश्य है। उसके पुरोधा जो है श्री महंत सिया रामदास जी महाराज जो हमारे गुरु भ्राता भी हैं, ऐतिहासिक शिष्य हैं। आप बचपन के वितरागी संत हैं और आप हमसे ज़्यादा शायद आप ही जानते होंगे इनको, क्योंकि आप लोग रोज मिलते हैं हमारे साथ, तो मतलब दूरी है। हम अयोध्या से आप आते हैं कभी कभी, आपके साथ ही 24 घंटे रह रहे हैं, तो इनके बारे में जितना आप जानते हो हम नहीं जान पाएंगे। हम जितना जानते हो उससे कम बता रहे हैं, वो बताना ही चाहिए भाई। कोई भी बात 100% बताएंगे तो तुरंत पकड़े जाएंगे, थोड़ा कुछ परसेंटेज छोड़ करके बोलना चाहिए, तो इसका उद्देश्य है। और श्री गणेश जी का तांबुल से समर्चन हुआ। तांबुल माने पान से 1000 पान लग करके, पान जो है देवताओं को अति प्रिय है। पान जब चढ़ता है तो प्राणी को ऐश्वर्य मिलता है। वेद में मंत्र है तांबूलम पांतु ऐश्वर्यम मस्तु। तो उस परिप्रेक्ष्य से गणेश जी का जो अभिषेक हुआ कल, 1001 तांबूल लगा करके अभिषेक हुआ। इसके बाद राम कथा की कलश यात्रा हुई। कलश यात्रा आकर के रामचरितमानस का मंगलाचरण हुआ व्यासपीठ पर। ये 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन जो हो रहा है उसका कल 2 कार्यक्रम हुए। अब आगे का जो कार्यक्रम है गवार्चन होना है, गौ का दिव्य अर्चन, क्योंकि गौ यज्ञ सेनी है, गौ सर्व सिद्धा है, गौ सर्वमयी देवी है, गौ जगत की माता है, भारतीय संस्कृति की गौ मूल है। अगर भारत में गाय नहीं बचेगी तो हमें लगता है कि देश नहीं बचेगा। और इसके लिए हमारे संत कमर कस रखे हैं। गीता गंगा गायत्री, सीता सत्या सरस्वती, ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली च प्रसिद्धा मुक्त गेहिनी, ये 5 चीजों का रक्षण इस साधु ही कर पाएंगे, है नहीं। संसारी तो अपने बच्चों का रक्षण करेंगे, अपने घर द्वार को रखेंगे। साधु तो केवल उसकी रक्षा करते जो सबके काम आवे, इसलिए गाय की रक्षा केवल और केवल साधु कर सकता है। तो परसों 6 तारीख को विधिवत परंपरा वेद के अनुप्राणित जो वैदिक आ रहे हैं राजस्थान से, भारतवर्ष में सबसे बड़ी गौशाला है पथमेड़ा। 1 लाख गाय वहाँ है। वहाँ महाराज जी तो बहुत सुंदर गौवार्चन करते हैं। उसी पद्धति से सिया रामदास जी अपने इस आश्रम में गौ अर्चन होगा, जो सबको देखने को मिलेगा। और उसके लिए और भी संत, इनके जो गुरुदेव हैं हमारे पूज्य श्री काका गुरु जी रंगवाट का सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं अयोध्या के, श्री स्वामी हर्षद शनि महाराज, वो भी उनका भी मंगल में पदार्पण होगा। और आज अरेल से फलहारी श्री रामदास जी महाराज बड़े अच्छे तपस्वी संत हैं। उनकी परंपरा में जो महंत होता है वो अन्न नहीं खाता, वो फलहारी करता है। वो आ चुके हैं, केवल गवार्चन को ही लेकर के गौ अर्चन होगा। जैसे रामार्चन है, गौ अर्चन है, तो गौ अर्चन का भी बड़ा विलक्षण महत्व है जो महाराज वशिष्ठ ने किया। पुराणों में वर्णन है वशिष्ठ जी ने गौ अर्चन किया नंदिनी का, उसी पर विवाद विश्वामित्र जी से हुआ। तो पहला गौ अर्चन पुराणों में वशिष्ठ जी ने किया जिसका नाम नंदिनी था।
और गऊ की जो सिद्धि थी तो विश्वामित्र जी ने देखा भाई आपके पास परिकर नहीं दिखता, लेकिन सारी सिद्धियां हैं। पता लगा नंदिनी से निकला है, तो उन्होंने कहा हमको नंदिनी दे दो। महाराज ऐसे कैसे दे दो, बस उसमें विवाद हो गया। तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ के 100 बेटे मार डाले, केवल गाय के विवाद में। तो पहला गौ अर्चन क्षत्रियों में दिलीप ने किया। आपने सुना होगा दिलीपस्य गौ सेवा, नवम स्कंद में भागवत में वर्णन है। लेकिन देवताओं में गौ अर्चन किसी ने किया तो श्री वशिष्ठ जी ने नंदिनी का गौ अर्चन किया। उनके पास जो कुछ भी था वशिष्ठ जी के बाद केवल गौ सेवा का। वाल्मीकि रामायण में लिखा है विद्यते गोसु संपन्ना विद्यते ब्राह्मण तपा। जहाँ गाय रहती है वहाँ सारी विश्व की संपन्नता रहती है, और जहाँ तपस्वी ब्राह्मण रहता है वहाँ कोई अरिष्ट नहीं आता है। ये 2 सूत्र महर्षि वाल्मीकि गौ के परिरक्षण। महाराज जी, गौ अर्चन के लाभ क्या मिलते हैं लोग? गौ अर्चन से हानि कुछ है ही नहीं। जिस गौ का किसी का मलमूत्र त्याज्य होता है, मलमूत्र सबसे त्याज्य होता है, लेकिन हमारे यहाँ गौ का मलमूत्र सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। गौ गोबर नहीं होगा, गौमूत्र नहीं होगा तो आप यज्ञ नहीं कर सकते हैं। गाय से सारे लाभ हैं, मृत्यु से लेके और मरण तक, जन्म से लेके मरण तक जो भी लाभ जीव को मिलता है वो केवल गौ से मिलता है। गाय के पूंछ में मोक्ष बसता है, गाय के थनों में सिद्धि बसती है, गाय के सींग में ज्ञान वैराग्य रहता है, गाय के खुरों में तीर्थ रहते हैं, गाय के रोम रोम में देवता है। एक बार भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा चलो गाय में निवास करो, तो लक्ष्मी को लगा कि मैं क्यों जाऊंगी, मैं लक्ष्मी हूँ। भगवान ने कहा बाद में पछताओगी तो। सारे देवताओं ने आकर के गौ में आश्रय ले लिया। अब अकेले वैकुंठ में लक्ष्मी बैठी रह गई तो घबरा गई, अब हम क्या करें। तो पीछे से पहुंची, तब तक सब फुल हाउस। भगवान से बोली हमें एडजस्ट करो। भगवान मुस्कुरा के बोले पहले क्या हो गया था, पहले आना चाहिए, अब कहीं जगह ही नहीं बची। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक जगह खाली, अगर बुरा ना लगे आप। बोले तुम गोबर में घुस जाओ। तो लक्ष्मी जी को गोबर में घुसना पड़ा। गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है। जो आज दुनिया, चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो, लक्ष्मी के पीछे है, वो गाय के गोबर में। जो त्याज्य पदार्थ है गोबर, वो गाय का सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। हमारे यहाँ पंचगव्य बनता है, उसमें हड्डी तक के पाप निष्कासन हो जाते हैं। हड्डी का पाप निकालना है तो पंचगव्य जो केवल गाय से बन सकता है, गौमूत्र, गौ गोबर, गाय का दूध, गाय का दही, और ये 5 चीजों से ये पंचगव्य बनता है। जो 5 इंद्रिय, आपके जो पंच तत्व हैं, प्रकृति ने पंच तत्व जो शरीर का निर्माण किया, एक एक गौ का गव्य जो है 5 तत्वों को शुद्ध करता है। आप कहते हैं क्या मिलता है? जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक जीव को अगर गाय का पूंछ नहीं पकड़ोगे तो आपका मोक्ष संभव नहीं है। जो बिरजा पार होना है जीव का, मरण के बाद सूक्ष्म शरीर जाता है, तो गौ की पूंछ पकड़ोगे तब उस नदी को पार कर पाओगे। इसलिए गौदान अवश्य करो। इसलिए गाय से तो लाभ ही लाभ है, वो सबको लाभ है, पूरे जगत को लाभ है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे रोगी हो, चाहे डॉक्टर हो, सबको लाभ है गाय से। गाय से हानि नहीं है, गाय से लाभ ही लाभ है। बोलो गौ माता की जय। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। पूज्य संतों के आशीर्वाद से और गौरक्षक श्री हनुमान जी की असीम अनुकंपा से यहाँ पर गो सहस्त्रार्चन, इसको वेद में, श्रीमद् देवी भागवत में, वेद और सभी शास्त्रों में यह उल्लेख है। विशेष करके श्रीमद् देवी भागवत में भगवती गोमाता के 1008 नामों से, जैसे हम यज्ञ करते हैं उसी पद्धति से भगवती गोमाता का अर्चन होता है। तो अर्चन में गोमाता जो सामग्री पा सके वह सामग्री रहती है, और एक एक नामों से अलग अलग। जैसे हम यज्ञ में स्वाहा बोलते हैं, तो अर्चन जब करेंगे तो अर्चयामी, एक एक नाम से, नाम मंत्र से अर्चन किया जाता है। और अर्चन का बहुत बड़ा लाभ है जीवन में। जैसे हम अर्चन करते हैं तो शरीर के सारे रोग, ब्राह्मणस्यैव गावस्य कुलमेकं द्विधा कृतं, एकत्र मंत्रस्तिष्ठत हविरेकत्र तिष्ठति। ब्राह्मण और गाय दोनों एक ही है, वेद में जो कहा है। गौ माता में जो यज्ञ करते हैं, दूध, दही, घी इत्यादि जो भी सामग्री होती है, वह भगवती गोमाता वेद लक्षणा, जिसको वेद ने गाय माना है। गाय तो सभी है, कहते हैं जो जर्सी होती है
उसको वेद ने गाय नहीं माना है, पशु है वह। जो वेद ने गाय माना है, जिसके कुकुद होता है, गल कम्मल होता है और जिसकी पूंछ होती है, और जब वह शब्द उच्चारण करती है माँ का तो शुद्ध स्पष्ट स्वर उच्चारित होता है माँ करके, उसको वेद ने गाय माना है। गावो विश्वस्य मातरः, भगवती गोमाता पूरे विश्व की माँ है। तो ऐसा यहाँ पर अनुष्ठान कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी आए और इस गो सहस्त्रार्चन में अधिक से अधिक आकर के इस गो सहस्त्रार्चन का लाभ उठाएं। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। अब आपके शहर में, आपके देश में क्या हो रहा है, इन सबको जानने के लिए बस आपके जेब से निकालिए मोबाइल और देखिए देश, शहर, जिले की खबरें आपकी जेब में। देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी। इवेंट हो, पॉलिटिकल हो या धार्मिक हो या स्पोर्ट हो, हर न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले, सबसे सटीक।